नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें आपको आज के सेशन में एक गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट में आपको डरना चाहिए या फिर अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा। शुरू करते हैं एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करना। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों न्यूजेन सॉफ्टवेयर। ये स्टॉक बड़े एक्शन में रहा है बीते कुछ दिनों में। आज 10% नीचे था, लेकिन अगर आप इस स्टॉक का चार्ट देखोगे ना, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको जितना ज्यादा स्क्वीज करोगे, जितना ज्यादा जूम आउट करोगे, आपको दिखेगा इसमें एक फॉल, और वो फॉल दिखेगा आपको करीब दिसंबर 2024 से ऑलमोस्ट ठीक है। दिसंबर 2024 में इस स्टॉक के करीब 1700 रुपए के भाव हुआ करते थे। वहां से वन साइडेड क्रैक हो रहा है ये स्टॉक, और अभी इसने 4 सेशन पहले एग्जैक्टली 16 फेब को 460 का लो लगाया। 3 ट्रेडिंग सेशन में 460 से ये स्टॉक 637 रुपीज पे आ गया। 3 सेशन में 460 रुपए से अगले दिन स्टॉक 541 हो गया, अगले दिन 545 हो गया, और अगले दिन ही 637 रुपए हो गया। आज के सेशन में ये स्टॉक गैप डाउन ओपन हुआ, क्लोजिंग देता है 556 पे। कल का हाई इसका 637 का है। इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी दोस्तों आम निवेशक को झेल पाना बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये तो वो हो गई जो हमें दिख रही है। इसमें अगर आप कुछ स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा कि तेजी वाले तीनों दिन वॉल्यूम्स बहुत हाई, बहुत हैवी थे। आज गिरा है, वॉल्यूम्स हैं लेकिन उतने नहीं हैं, और पहले जो गिरता आ रहा है उसमें तो वॉल्यूम्स बिल्कुल ही नहीं थे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला दिन तेजी का 17 फरवरी को, उस दिन 4.9 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। 18 फरवरी को 2.1 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। 19 फेब को 6.13 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, और आज के सेशन में जब ये गिरा है तो 2.28 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो देखोगे तो आप आज भी ट्रेड हुए हैं वॉल्यूम्स, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम्स 3 दिनों में जब तेजी तब हुए हैं, और ये एक अच्छे साइन है। गिरावट में कम वॉल्यूम्स, तेजी में ज्यादा वॉल्यूम्स, ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक झेल पाना बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है। बट अगर किसी के पास है तो अभी कल का लो इसमें स्टॉप लॉस का काम करना चाहिए। कल का लो है 526, और आज इस स्टॉक ने जो लो लगाया वो 542 है, और आज 556 की क्लोजिंग है। तो 526 रुपए अगर ब्रेक कर देता है कल के सेशन में तो ठीक है, कल यानी मंडे को। अदरवाइज मेरे को लगता है होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। ये अपने लाइफ लो पे आज आता हुआ दिखा है हमें। 30 रुपए के नीचे तो पहले ही निकल गया था, अब 26 रुपए पे आ गया है। 26 रुपए 55 पैसे, 3.5% की आज गिरावट हुई है। इस कंपनी की तरफ से अपडेट आई है। कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि मार्च तक हम अपने स्टोर्स को घटाकर 550 कर देंगे। कंपनी ने लास्ट ईयर 4000 स्टोर की बात करी थी, 4000 की बात कर रहे थे, आज 550 पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी कह रही है डिमांड नहीं है, हम कॉस्ट को अपनी ऑप्टिमाइज करेंगे, फालतू में स्टोर ओपन ना करके फायदा नहीं है, खर्चे कम करेंगे और दोबारा रिवाइव करेंगे, अलाइन करेंगे। इस तरीके से अपडेट्स आ रही हैं। तो बहुत ही बेकार स्थिति में इस समय 11,700 करोड़ के मार्केट कैप पे ऐसा लगता है कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बट इस कंपनी में है भी तो कुछ नहीं गीगा फैक्ट्रीज के अलावा। ओला इलेक्ट्रिक जानती दुनिया है, लेकिन खरीद कोई नहीं रहा। तो एक तरीके से डेड लिस्ट में जा रही है कंपनी धीरे धीरे। तो एज अ प्रोडक्ट फेल होते हुए दिख रही है, और इन्वेस्टर्स को भी पूरी तरीके से इसने निराश किया है। तो ये ओला इलेक्ट्रिक को तो मैं अभी अवॉइड करने के लिए ही कहूंगा। थर्ड है दोस्तों कोफोर्ज। आईटी क्षेत्र में गिरावट रुकने थमने का नाम ले नहीं रही है। आज भी आईटी क्षेत्र 1% नीचे था, और कोफोर्ज करीब 1.5% गिरकर 1350 रुपए के नीचे फिसल गया है। 1340 की आज की क्लोजिंग है। 36 के पीई पे एक दमदार ग्रोथ करने वाली मिड कैप आईटी कंपनी में मेरे को लालच आ रहा है। सिंपल भाषा में बताऊं तो मेरा मानना है 45,000 करोड़ पे कोफोर्ज लेने का मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों ये। किसी के पास है वेल एंड गुड, किसी के पास नहीं है, बाय ऑन डिप करते रहिए। इस शेयर में ज्यादा कुछ नहीं है खोने के लिए, बट कितना गिरेगा, कहां तक गिरेगा, ये कह पाना भी मुश्किल है। इसलिए कोई स्टॉप लॉस नहीं, हर 5% की डिप पे खरीदने के मौके तलाशिए। अगला है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जील की बात करिए। ये मतलब कहाँ चली गई कंपनी, क्या कर रही है समझ नहीं आ रही। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो Z5 फेमस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं लगता जो Z5 पे है, और
हम उसको सब्सक्रिप्शन लें उसका। जियो हॉटस्टार काफ़ी आप सभी को दिखता है बिकॉज ऑफ क्रिकेट, आई थिंक मेरा मानना पर्सनल लेवल पे है। अमेजॉन प्राइम की अपनी एक पकड़ है, कुछ दमदार शोज और अलग अलग चीज़ें हैं उसके पास। नेटफ्लिक्स वो अपना एक लाइमलाइट लेके बैठा है हॉलीवुड का, उसमें कॉम्बिनेशन मिल जाता है आपको। लेकिन Z5 पे क्या है पता नहीं, एज अ ब्रांड प्रोफाइल, एज अ प्रोडक्ट प्रोफाइल मेरे को लगता है फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए जी एंटरटेनमेंट एज अ बिजनेस मेरे समझ में ही नहीं चल रहा है इस समय, तो मैं यहाँ भी अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यहाँ मैं कहूँगा कि ये स्टॉक क्यों गिर रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। बजट में तो इनके लिए आया, ट्रेड डील में तो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट पे 0 टैरिफ है, और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन टेक दिग्गज बना पड़ा भैया। तो डिक्सन टेक की गिरावट मेरे को लगता है ये अपॉर्चुनिटी है। 10,000 समथिंग पे आकर खड़ा हो गया है डिक्सन टेक। एग्जैक्टली तो मैंने भाव भी नहीं देखा, लेकिन डिक्सन टेक में गिरावट दिखी है मुझे आज के सेशन में भी। मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी। 11,072 पे है। तो ये मेरे को लगता है 49 के पी पे डिक्सन टेक इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, बट टेक्निकली वीक है और नीचे के भाव दिख सकते हैं आपको, बट टेक्निकल्स पे हम जाएंगे नहीं, हम इन्वेस्टर हैं। हम हर 5 से 8% पे इसमें एवरेज करने के लिए आपके साथ शेयर करेंगे व्यू। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी इन 5 स्टॉक्स पे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।